नमस्कार दोस्तों। इस समय हूँ मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव शहर में, जहाँ पे हम ये एक कैफ़े पे बैठे हुए हैं। पूरा नेचुरल बांस वगैरह से इसको बनाया गया है। बेसिकली आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, जिसको हम आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसमें हम उसके काल को पढ़ेंगे कि जो हमारे यहाँ भारत में वैदिक सभ्यता कितने से कितने काल तक अस्तित्व में रही और वैदिक सभ्यता की क्या विशेषताएं रही, यानी आर्यों की बेसिकली विशेषताएं कहाँ थीं, यानी क्या थीं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता लगभग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1500 ईसा पूर्व से और लगभग 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। और इस सभ्यता में जो मूल विशेषताएं थीं, यानी जो आर्यों की मूल विशेषताएं थीं, वो ये थीं कि एक तो आर्य सबसे पहले भारत में घोड़े लेकर आए। यानी भारत में जो सबसे पहले घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वो वैदिक काल में ही मिले हैं। ज़्यादातर हड़प्पा में ही मिले हैं, लेकिन वो एक अलग घटना रही, इसको हम बाद में विस्तृत रूप से समझेंगे। दूसरा ये है कि जो आर्य थे वो सोम नामक रस पान करते थे। एक सोम एक पेय होता था जिसको जड़ी बूटियों से निर्मित किया जाता था, उसका वो सेवन करते थे। साथ ही साथ रथ वाले पहिए वाले रथ, जिसमें आरियाँ होती हैं, आपने जो बैलगाड़ी देखी होगी उसमें जो आरियाँ होती हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे रथों का प्रयोग किया उन्होंने और घोड़े वालों रथों का प्रयोग किया। साथ ही साथ भारत में जो सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले वो वैदिक काल में ही मिले। यानी अगर देखा जाए तो आर्य लोगों के द्वारा ही सबसे पहले भारत में लोहे के औजारों का उपयोग किया गया। इसके बाद हम देखते हैं जो आर्य लोग थे ना, उनका जो सबसे जो शुद्ध प्रतीक था, यानी जो सबसे धार्मिक प्रतीक जिसको बोलते हैं ना, जिसको बहुत मानते थे, तो वो स्वास्तिक, जो कि आज भी हमारी सभ्यता में बराबर यूज़ हो रहा है, क्योंकि बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं से आ रही हैं। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि उनके खान पान वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी कि वो मांसाहार भी था, शाकाहार भी था। धार्मिक साहित्य इस टाइम पे जो लिखा गया, इसकी जानकारी बेसिकली हमको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। तो बेसिकली वेदों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ये आर्य जो सभ्यता थी उसकी मूल विशेषताएं थी। अगले टॉपिक में हम आर्यों के बारे में और विस्तृत और वैदिक सभ्यता के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी मैं वर्तमान में आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो कैफ़े बैठा हूँ मैं कोंडागांव में, वो कितनी क्रिएटिविटी से बनाया गया है। और एक हमारी बहन है जो इस कैफ़े को संचालित करती हैं, यही कोंडागांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने जीईसी रायपुर से अपना ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे कोर्स किए, लेकिन मूल रूप से वो अपने गांव में अपने शहर में आके बस गई और उन्होंने यहाँ पे एक नया स्टार्टअप तैयार किया है। इसको हम देखते हैं थोड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये कोंडागांव में जो अपना जगदलपुर हाईवे है ना, यहाँ पे ये कैफ़े है। आप जब भी कोंडागांव से आगे निकलेंगे तो कोंडागांव शहर से थोड़ी दूर ही ये कैफ़े है। इसका नाम क्या है सौरभ? द कॉफ़ी द ग्रीन वुड्स। इस कैफ़े का नाम द ग्रीन वुड्स है। तो एक बार आप यहाँ ज़रूर पधारें। धन्यवाद। जय हिंद।